जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो माँ और बहनों को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो रस्म है, गलत रसूमात अक्सर औरतों की वजह से जिंदा है। मर्द को हम लोग सिखा करके ले आते हैं, कहा हजरत ठीक है अब आइंदा से नहीं करेंगे। घर में गए, बीवी एक बार कही ज्यादा तू जान गए, हम अम्मा दादी को करते हुए देखे हैं, ना चले जा बाहर रहिए, बस हो गया। आया घूम करके, बाद में हमने पूछा हो आप क्या देखे कि फिर वही खुराफात हो रहा था। क्या बता दे, ये ज्यादातर औरतों की वजह से होता है। इसलिए हमारी माँ और बहनों सुना करें, अम्मा और दादी क्या करती थी, अगर उनके पास इल्म नहीं था, उनसे गलती हो गई। आज अगर इल्म की रोशनी आई है तो हमको इल्म की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए, अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ईसाले सवाब मरहूमीन के लिए और अमल खैर अपने लिए हर जमाने में और हर वक्त जायज है। मरहूम को सवाब पहुंचाने के लिए जिस जमाने में भी आप चाहें उस जमाने में अमल करें, उसका सवाब मरहूम को मिलता है, मुर्दों को मिलता है। अब सवाल ये कि किन चीजों का मिलता है? बहुत आसान, जिन कामों पर अल्लाह की तरफ से सवाब मिलता होगा उन कामों पर आपके मरहूम को सवाब मिलेगा, और जिन कामों पर अल्लाह की तरफ से अजाब मिलता होगा, अगर उन कामों को आप कीजिएगा तो आपको अजाब मिलेगा, मरहूम को नहीं मिलेगा। ठीक है? अब गौर कर लीजिए कि सवाब हमको बाजा बजाने से मिलेगा, डीजे बजाने से मिलेगा, या कुरान की तिलावत से मिलेगा। आप गौर कर लीजिए कि वो जिनके सर में पहले से तेल हो, बाद में ऊपर से हम तेल रखे तो उनके सर में अटेगा या बाहर गिरेगा। तो जाहिर सी बात है, सवाब के लिए अगर हम काम करना चाहेंगे तो ऐसे मौका पर उनको खिलाएंगे जो हाजतमंद है, जो जरूरतमंद है। और सवाब के लिए जब शरीयत ने मुतलक वक्त रखा कि जब भी तुम करोगे तो पहुंच जाएगा, तो फिर अपने तरफ से खास कर लेना, फलाने दिन ही पहुंचेगा और फलाने दिन नहीं पहुंचेगा, ये शरीयत पर ज्यादती हुई कि नहीं? इसलिए ये कैद नहीं, 365 दिन में जब चाहे सवाब का काम करें, अच्छा काम करें। और सवाब के काम की सूरतें क्या हैं? तो सूरतें तो बेशुमार हैं। मोटी सी बात जो बताई थी कि जिस पर आपको सवाब मिलना मालूम हो। अब आप बोलिए, सूरह फातिहा पढ़ा जाए तो सवाब मिलेगा कि नहीं? सूरह इखलास पढ़ा जाए तो सवाब मिलेगा कि नहीं? इसी सूरह फातिहा और सूरह इखलास को पढ़ के दुआ करने का नाम फातिहा है। बोलिए ना। तो अब ये फातिहा जो किया जाए तो सवाब मिलेगा कि नहीं? तो इसका सवाब तो तय है, ठीक है। लेकिन दाल और चीनी, जिनको चूटी भी सही से ना खाए और फेंक दिया जाए, उसको बांटने से उसका जब कोई फायदा ही नहीं तो सवाब कहां? इसलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? साग कई जगह पे देखा गया है, चहारून में साग फातिहा कराएंगे या नहीं तो कम से कम बनाएंगे, और कुछ मछली। शरीयत ने जब कैद नहीं लगाई तो किसी बंदे को क्या हक पहुंचता है कि वो साग की कैद लगावे और मछली की कैद लगावे? अगर कैद लगाता है तो वो जाहिल है और उस पर अमल करना जहालत है। पूछ लीजिएगा किसी आलिम से, जो अच्छे आलिम हो उनसे। इसलिए ये कैद लगा करके कि ना साग बनना जरूरी है, ऐसी जगहों पे साग न बनाना जरूरी है। जहां ये तसव्वुर हो कि नहीं मछली बनाना जरूरी है, तो ऐसी जगहों पे मछली न बनाना जरूरी है, ताकि ये ख्याल खत्म हो। जैसे और दिनों में जायज, वैसे उस दिन में भी जायज, मगर जरूरी समझना ये गलत। ठीक है? तो सवाब का काम शाबान के महीना के हवाले से गलतफहमी बहुत बड़ी, उसको हम दूर कर देते हैं। हमारे बहुत से अहबाब, लगभग 80% अहबाब समझते हैं कि ये शाबान का जो 15 दिन है वो मुर्दा के लिए है। एक भी हदीस से साबित कर दीजिए कि ये मुर्दा के लिए मखसूस हो। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है।
साहब ये शाबान का महीना जिसमें असल तालीम जो है वो ये है कि रमजान की तैयारी करें, ये है असल। अब रमजान की तैयारी ताश खेल के करेंगे, जुआ खेल के करेंगे? तो हमारे बुजुर्गों ने यह तरीका दे दिया कि रमजान की तैयारी करनी है तो घर घर में कुरान खानी करो, रमजान की तैयारी करनी है तो घर घर में गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, अपने घर में फातिहा को बढ़ाओ। ये तैयारी है कि इस तरह से नेकियों की आदत डाल लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेकियों की आदत डालो। ये इस आदत के पड़ जाने से अब रमजान में टबलेट लेकर नहीं घूमोगे, रमजान में रोजा काटने के लिए ताश का सहारा नहीं लोगे, रमजान में रोजा काटने के लिए शतरंज का सहारा नहीं लोगे। अब रमजान आसानी से अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजरेगा। तो शाबान का महीना तो ये है, और उसमें एक रात जो मखसूस है वो रात है, इसलिए क्या प्यारी हदीस शरीफ है, सुभान अल्लाह। अरे साहिब सुनिए, हुजूर का जाना कब्रिस्तान पे, ये हुजूर का जाना कब्रिस्तान पे, ये हुजूर का अमल बता रहा है कि कब्रिस्तान जाना चाहिए, मुर्दों के पास जाना चाहिए। हुजूर की हदीस ये बताती है कि 15वीं शाबान की शब में जब बंदा अल्लाह की बारगाह में गुरूब आफ्ताब के बाद से तुलुए आफ्ताब तक अगर सिद्क दिल से गुनाहों की मुआफी चाहता है तो अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी जायद गुनाहगारों की गुनाहों को माफ कर देता है। मगर शर्त यह है कि उसके दिल में मोमिन के लिए अदावत ना हो, शर्त यह है कि मोमिन के लिए कीना ना हो, कुदूरत ना हो, नफरतें ना हो। तो अगर कुदूरत है तो फिर वो शब्बेदारी बेफायदा, अदावत है तो बेफायदा। और गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा, अगर गुज़िश्ता गुनाहों पर शर्मो नदामत के आंसू नहीं, आगे उस गुनाह के करने का न करने का पुख्ता इरादा नहीं, तो रात भर रत जग्गा तो हो सकता है, इबादत नहीं हो सकती है। ये शबे बारात, ये 15वीं की शाबान इसके लिए है कि हम जैसे पापी बेशुमार गुनाह कर लेते हैं, एहसास होता है तो अब जाए कहां। अल्लाह ने करम फरमाया, एक रात दी है, एहसास हो गया है, गुनाहों से तौबा करके आज ही से नेकूकार बन जाए। और वो तौबा के लिए शर्त है कि जो गुनाह बंदा कर लिया उस पर रोए और ये आज़्म करे कि अब पूरी जिंदगी में कभी वो गुनाह, समझ गए? ये रात तो इसके लिए है शायद। तो पहले जिंदों के लिए या मुर्दों के लिए? बोलिए आप। आज जिंदों ने छोड़ दिया काली मुर्दा वाला काम, और वो भी रस्मी काम। कहा कोई कहा कि आज अम्मा का अरफा है, कहा हजरत मिलाद कर रहे हैं, कहा काहे का मिलाद? का अम्मा का अरफा। हम अरफा की तहकीक करते करते पागल हो गए, लेकिन इसकी तहकीक नहीं मिली हमको। यानी किताबों का मुताला हमने बहुत किया, कहीं कुछ पता नहीं लगा अरफा है क्या, समझ गए? हम बहुत गहराई पे जाने के बाद जो पहुंचे कि अगर अरफा आयन से है, क्या जिससे आयन से अगर अरफा है, तो चूंकि ये 10 जिलहिज्जा से पहले वाले को अरफा कहा जाता है, क्योंकि वहां हुज्जाजे इकराम अरफात में रहते हैं, समझ रहे नहीं? तो चूंकि एक अहम दिन 10 जिलहिज्जा अहम दिन, उससे पहले वाले को क्या कहा गया? अरफा। वो एक मुहावरे में अरफात की मुनासबत से, अब वहां तो अरफात की मुनासबत से कहा गया कि हुज्जाज वहां जो है क़याम करते हैं। अब हर अहम से पहले वाले को ये हम लोग अरफा कहने लगे, समझ रहे हैं ना? वरना इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता कि 15वीं शाबान से पहले अरफा क्या माना। वहां तो अरफात में ठहरे तो अरफा कहलाया, यहाँ 13 शाबान को कौन कहां ठहर गया जाए अरफा हो गया। इसलिए ये अरफा मुकम्मल ढकोसला है, कुछ नहीं है अरफा, और अरफा के नाम पर कुछ करने की जरूरत नहीं है।
मरहूम को सवाब पहुंचाने के लिए, खुद सवाब हासिल करने के लिए 13 शाबान को भी नेकी का काम कर सकते हैं, 12 शाबान को भी कर सकते हैं, 11 शाबान को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, 16, 18, 20, 365 दिन में जैसे चाहें जो भी नेकी का काम है वो कर सकते हैं। और जैसे और दिन कर सकते हैं, वही हैसियत ये अरफा अवाम में कहा जाने वाली की हैसियत है। उससे ज्यादा की कोई हैसियत बोलिए नहीं है। हम लोग के तरफ अल्लाह के फजल करम से ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए नहीं जानते हैं। बात जगहों पे सुनते हैं कि दाल और चना दाल और रोटी वगैरह बनाते हैं और बना करके गांव में भेजते हैं। देखिए, सोचिए कि जहां शिरमाल जिनको अच्छा न लगे, जिनको बिरयानी अच्छी न लगती हो, ये दाल रोटी तो उनकी खा ही लेते होंगे लोग। जानवर को भी देना शायद पसंद ना करते हो, और ये कूड़ेदान में डाल देते हो कि ले आया है तो कैसे इनकार करे। इसलिए इनकी भी बात रख लेते हैं, साइड में रख दो, बाद में कल्ले फेंक देना। ये एक तरफ बेहुरमती है। इसलिए आज के बाद हम अपनी मां और बहनों से कहेंगे कि ये सब खुराफात से बचिए। फातिहा करना है, फातिहा कीजिए, कुरान की तिलावतें कीजिए। अगर शिरनी वगैरह रखनी है तो उन शिरनियों को रखिए जिसको शौक से खा सकिए। अपने खेशो अकरबा को भेजना है तो उन चीजों को भेजिए जो वो शौक से खा सके। वो इस वजह से भेजिए कि वो खा ले शौक से, इसलिए नहीं कि ये रस्म है। तो मां और बहनों को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो रस्म है, गलत रसूमात अक्सर औरतों की वजह से जिंदा है। मर्द को हम लोग सिखा करके ले आते हैं, कहा हजरत ठीक है, अब आइंदा से नहीं करेंगे। घर में गए, बीवी एक बार कही ज्यादा तू जान गए, हम अम्मा दादी को करते हुए देखे हैं, ना चले जा, बाहर रहिए, बस हो गया। आया घूम करके, बाद में हमने पूछा, हो आप क्या देखे कि फिर वही खुराफात हो रहा था। क्या बता दे, ये ज्यादातर औरतों की वजह से होता है। इसलिए हमारी माँ और बहनों सुना करें, अम्मा और दादी क्या करती थी, अगर उनके पास इल्म नहीं था, उनसे गलती हो गई। आज अगर इल्म की रोशनी आई है तो हमको इल्म की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए, अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही 15वीं शाबान में भी बाज़ अहबाब वो कब्रिस्तान जाते हैं, अगरबत्तियां जाकर के कब्रिस्तान में ठोक देते हैं। अगर कब्रिस्तान में जला रहे हैं, पूछिए उनसे कि इसका मकसद, तो कहा ऐसे तो हम भी नहीं है जानते हैं। उनसे पूछिए कि अगरबत्ती कब्रिस्तान में जलाते क्यों, कहा इसे हम जानते नहीं है। कहा नहीं जानते हो तो अभी जान लो, तुम अगरबत्ती जलाए हुए आगे खड़े होकर, या अल्लाह हमारे अब्बा को जहन्नम की आग से बचा, अगरचे अगरबत्ती वाली आग लगे। सोचे ये अगरबत्ती का मकसद क्या है। इसलिए अगरबत्ती वहां जलाना फजूल है और मोमबत्ती जलाना भी फजूल है। कब्रिस्तान के अंदर किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। अगर कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते में तारीकी हो और इस इरादे से कि चलने वाले और जाने वाले को तारीकियों की वजह से ठेस न लगे, इस नीयत से अगर रोशनी का इंतजाम रास्तों में किया जाए तो जायज है। कब्रिस्तान के अंदर इजाजत नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर ऐसे जाना नहीं है। फातिहा पढ़ना है, कब्रिस्तान के किनारे से खड़े होकर फातिहा पढ़ लीजिए, क्योंकि आप कब्रिस्तान के अंदर अपने अब्बा को खोज करके गए पढ़ने के लिए और दूसरे के अब्बा के सर पे खड़े हैं। यह शरीयत से इजाजत कहां मिल जाएगी। जैसे आपके बाप की कब्र काबिल ताजीम है, वैसे ही हर गरीब मुसलमान के बाप की कब्र काबिल ताजीम है। इसलिए बिला जरूरत कब्रिस्तान के अंदर चलना मना है साहेब, बिला जरूरत है नहीं। ये अदब है और हम लोग अहले अदब कहलाते हैं, है नहीं, हम लोग अहले अदब कहलाते हैं साहेब। हमारी हालत तो ये कि हम जिस बुजुर्ग से मोहब्बत करते हैं, उनके मज़ार पर जाते हैं तो वापसी में उनकी तरफ पीठ भी नहीं करते हैं, है नहीं। ये अदब है, शरीयत का हुक्म नहीं है, ये अदब है। तो जो अदब वाले कहलाते हों वो कब्रिस्तान में जाकर के दूसरे के बाप के कब्र पे खड़े हों। हमारा खिताब उन्हीं से है। इसलिए फातिहा पढ़िए, कब्रिस्तान के किनारे से खड़े होकर, कब्रिस्तान के किनारे से खड़े होकर फातिहा पढ़िए। और अगरबत्ती मोमबत्ती वगैरह जलाना छोड़िए। पूरी कोशिश कीजिए कि कब्रिस्तान में उतने ही देर खड़े रहिए जितनी देर शौक के साथ आप कुरान की तिलावत करके दुआ करें और आखिरत की याद में डूबे हों।
जैसे ही दुनिया की याद आने लगे कब्रिस्तान से भाग आइए, चले आइए, क्योंकि कब्रिस्तान जाना ये मनोरंजन के लिए नहीं है। कब्रिस्तान जाने की इजाजत इसीलिए है कि आपका दिल जो सख्त हो चुका है, कब्रों को देख करके आपका दिल में नर्म पड़े और आपको आखिरत की याद आने लगे। ये कब्रिस्तान जाने का मकसद है। यहाँ आज 1 घंटा कहा कि 11 बज गया, नींद आंख में आने लगी, तो कहा तो चलो चलते हैं रहीमाबाद कब्रिस्तान की तरफ, चलो मोड़वा घूम के आते हैं। कहा है नींद भी फट जाएगी, 2-4 तो चाय भी पी लेंगे, 2-4 गुटखा फाड़ के खा लेंगे, नींद भी फट जाएगी, 1-2 बजिए जाएगा, उसके बाद टाइम में कितना बचेगा। ये क्या मतलब है? इससे कहीं अच्छा है कि इशा की नमाज पढ़ो, खाना खाओ और सो जाओ। अगर अल्लाह तौफीक दे तो फज्र से 1 घंटा पहले उठो और उठने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ो, कुछ औरादो वज़ाइफ करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, फज्र की नमाज पढ़ो, हो गया शब रात। ये उससे कहीं अच्छा है जो रतजग्गा किया जाता है। ये उससे कहीं अच्छा है कि हमारी जिंदगी पहले भी शराब नोशी में थी और ये रात भर चाय बनाकर पिलाने में और कल होकर के फिर शराब पीने में। उससे कहीं अच्छा है कि चंद लम्हा आप अल्लाह की बारगाह में अपने दिल को झुका दे, अपने गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा कर ले। अगर अल्लाह ने करम फरमाया और उस साथ में आपकी तौबा कबूल हो गई तो फिर आप समझ जाइए कि आपकी फिर जिंदगी ऐसी हुई जैसे आप अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुए। तो कोशिश हमें यह करना है कि हम एक गोशा में बैठकर अपने मौला को राजी करें या बाइक उड़ाते रहें। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम अपने त्यौहार को रस्म न बनाएं। ये इस्लामी त्यौहार, मुसलमानों का कोई भी त्यौहार ये रस्मी नहीं है और ये मनोरंजन के लिए नहीं है। ये जितने त्यौहार जो हम कहते हैं अपने मुहावरे में, ये सब इसलिए है ताकि इस बहाने अपने रब को हम राजी करने की कोशिश करें। का फस्अलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो जानकार लोगों से, अहले जिक्र से पूछ लिया करो, ताकि काम जो भी करो उसका मुआवजा पूरा पूरा मिले। अल्लाह ताला हमारे इन चंद कलिमात को कबूल फरमाए।